सीएनजी कार लेने जा रहे हो तो सिर्फ माइलेज देखकर कार मत खरीदना, क्योंकि शोरूम में माइलेज अच्छा लगता है, प्राइस अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में कुछ और सवाल होते हैं। ऑफिस जाना है, ट्रैफिक में चलानी है, फैमिली को कंफर्टेबल रखना है, बूट में लगेज भी रखना है, सर्विस सेंटर भी जाना है, और साथ में रीसेल वैल्यू की भी सोचनी है, और सेफ्टी तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। तो आज कंपैरिजन है दो पॉपुलर हैचबैक सीएनजी कार्स का, नई टाटा टियागो का क्रिएटिव वेरिएंट सीएनजी के अंदर और हुंडई की ग्रैंड आइटन नियो स्पोर्ट्स वेरिएंट में डियो सीएनजी के साथ। एक तरफ टियागो है जो कि अपनी फ्रेश लुक, फीचर लोडेड और सेफ्टी की इमेज से जानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ है आइटन नियोस जिसमें आपको मिलता है रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन, स्मूथ प्रैक्टिकल बूट और हुंडई वाली सिंपल ओनरशिप। तो अगर आप कंफ्यूज है कि पैसे किस पे लगाए, टियागो पे लगाए या नियोस पे लगाए, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इंडियन बायर्स का सबसे पहले डिसीजन वहीं से शुरू होता है। तो अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भाई हुंडई की जो आइटन नियोस है वो थोड़ी सी आपको एडवांटेज दे जाती है, क्योंकि जो टाटा टियागो का क्रिएटिव वेरिएंट है सीएनजी के अंदर उसका कहीं ना कहीं एक्स शोरूम प्राइस आपको 8 लाख पड़ने वाला है, और जो हुंडई आइटन नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट है सीएनजी में वो आपको 7,76,000 रुपए एक्स शोरूम पड़ने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप 25,000 का गैप लगा सकते हो, 25,000 रुपए सस्ती पड़ जाती है आपको ग्रैंड आइटन नियोस। और मैंने ये वेरिएंट इसलिए लिया है क्योंकि एक तो ये टॉप सेलिंग वेरिएंट है, दूसरा भाई यही दो वेरिएंट आपस में सही कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो इसलिए मैंने इन दोनों ही वेरिएंट को लिया। दोनों ही ऊपर के टॉप वेरिएंट्स में आते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी भाई 25,000 कम दे के आपको ज्यादा वैल्यू देती है ग्रैंड आइटन नियोस या फिर 25,000 एक्स्ट्रा लेके आपको टाटा टियागो ज्यादा वैल्यू देती है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब दोस्तों कंपैरिजन करते हैं इनके इंजन और परफॉर्मेंस की। तो पेपर पे तो एक कार भाई नंबर्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, पर दूसरी कार भाई रियल लाइफ में ज्यादा स्मूथ है। तो भाई टाटा टियागो के जो सीएनजी वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है भाई 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि 75 PS की पावर निकालता है और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है सीएनजी मोड के अंदर। तो वहीं भाई आपको आइटन नियोस के अंदर मिलता है रिफाइंड इंजन 1.2 लीटर का कापा इंजन जो कि इनका 4 सिलेंडर इंजन है। वहां पे आपको 3 सिलेंडर मिलता था, यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर मिल रहा है जो कि 69 PS की पावर निकालता है और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर नंबर्स को हम देखें तो भाई यहाँ पे टाटा टियागो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल लगती है, पर जब बात आती है भाई स्मूथनेस, रिफाइनमेंट की, तो भाई वहां पे आपको एडवांटेज मिलने वाली है हुंडई के 4 सिलेंडर इंजन में जो कि नियोस के अंदर आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें भाई इनके कैरेक्टर की, तो भाई जो टियागो का कैरेक्टर है वो आपको एक सॉलिड फील देने वाला है। जो इसकी राइड हैंडलिंग है वो भाई आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी, स्टीयरिंग आपको कॉन्फिडेंस देगा, ब्रेकिंग फील भी स्ट्रॉन्ग है, और हाईवे पे कार एकदम प्लांटेड फील होती है, मतलब एकदम स्टेबल होके चलती है। लेकिन सीएनजी मोड में भाई टाटा ज्यादा एग्रेसिव फील आपको नहीं देने वाली है। ओवरटेक के टाइम आपको प्लानिंग करके ही भाई ओवरटेक करना पड़ेगा हाईवेज के ऊपर। पर अगर बात करें नियोस का कैरेक्टर, तो भाई नियोस का कैरेक्टर बिल्कुल सिंपल है, स्मूथ, लाइट, इजी, चाहे सिटी ट्रैफिक हो या ऑफिस कम्यूट या फिर स्कूल ड्रॉप, हर मामले में आपको भाई नियोस एकदम सिंपल फील होगी, इजी फील होगी। अगर आप डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो, डेली 40-50 किलोमीटर चलते हो, तो भाई आपको ज्यादा वैल्यू पता चलेगी सिंपल और इजी ड्राइविंग। पर वहीं अगर भाई आप बैड रोड्स पे चलते हो या फिर हाईवेज पे ज्यादा चलते हो, तो भाई वहां पे आपको वैल्यू पता चलेगी स्टेबिलिटी की, जो कि आपको टियागो आराम से निकाल के दे देगी। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पावर नंबर्स या फिर डेली की स्मूथ ड्राइविंग फील क्लियर हो गई है। तो अब आते हैं सीएनजी बायर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, माइलेज और रनिंग को। सीएनजी कार लेने का सबसे मेन रीजन होता है भाई फ्यूल सेविंग। पर यहाँ पे भाई एक इंटरेस्टिंग बात है, जो टाटा टियागो है और हुंडई नियोस है उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई माइलेज का और रनिंग कॉस्ट का, क्योंकि भाई जो टाटा टियागो सीएनजी है और हुंडई नियोस है इनकी भाई एआरआई माइलेज लगभग 27 ही है जो कंपनी क्लेम माइलेज करती है। तो इसके आसपास ही ये दोनों गाड़ियां माइलेज देने वाली है, तो मतलब ज्यादा कोई माइलेज में फर्क नहीं है, ना ही आपको इस वजह से भाई ज्यादा रनिंग कॉस्ट में फर्क देखने को। मतलब अगर हम बात करें भाई पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट की, तो अगर हम देखें तो भाई 3-3.25 रुपए पर किलोमीटर आपको दोनों में ही रनिंग कॉस्ट मिल जाएगी। कोई 10-20 पैसे का फर्क आएगा जो कि भाई नेग्लिजिबल है, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपकी डेली रनिंग कितनी है, 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो भाई माइलेज दोनों की स्ट्रॉन्ग है, बराबर ही है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा भाई बूट स्पेस का। तो भाई सीएनजी कार लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भाई आपको बूट स्पेस कितना मिलेगा जब सिलेंडर लग जाएगा तब। तो भाई जो टाटा की टियागो आती है उसके अंदर आपको मिलती है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से भाई आपको 2 सिलेंडर बूट में लग जाते हैं नीचे, और ऊपर आपका एक थोड़ा सा बूट स्पेस बच जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो। और वो कहीं ना कहीं भाई 100
110 लीटर के करीब बच जाता है, जिससे आप शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह आराम से कर सकते हो। पर वहीं भाई शुरुआत तो करी थी टाटा ने भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की, पर उसके बाद भाई हुंडई ने भी उसको यूज किया है और हुंडई की गाड़ी भाई नियोस में आपको ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इसीलिए मैंने इस वेरिएंट को भी लिया था, क्योंकि इसमें आपको भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हालांकि भाई स्टार्टिंग में इसी में मिलती थी, अब तो नीचे के वेरिएंट्स में भी आ गई है। पर देखने वाली बात यह है कि भाई जो नियोस में जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के बाद जो बूट स्पेस मिलता है वो आपको टियागो से डबल मिलता है, मतलब करीबन 200 लीटर के करीब जाके आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यानी कि कुल मिला के भाई अगर आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए, लगेज ज्यादा रखना है, तो भाई नियोस आपके लिए बेटर ऑप्शन बनती है। तो भाई आप सीएनजी कार में सबसे ज्यादा क्या कैरी करते हो, ऑफिस बैग, लगेज या फिर ग्रोसरी का सामान, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो भाई बूट में तो नियोस प्रैक्टिकल दिख रही है। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी रोड प्रेजेंस की, इनकी लुक्स की, कौन सी कैसे बेटर है। तो भाई अगर बात करें टाटा की टियागो की क्रिएटिव वेरिएंट की, तो ये भाई जब से इसका फेसलिफ्ट आया है तब से भाई बोल्ड और फ्रेश लुक दे रही है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद भी भाई आपको एक सॉलिड फील ये आराम से निकाल के दे देती है। तो वहीं बात करें भाई हुंडई की ग्रैंड आइटन नियोस की, इसका डिजाइन ज्यादा अर्बन पॉलिश्ड है। ये लाउड नहीं है बट क्लीन फैमिली हैचबैक वाली फील आपको ये आराम से दे देती। और अगर बात करें भाई डायमेंशन की, तो उसमें भी भाई ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। चाहे लेंथ ले लो, चाहे हाइट ले लो, चाहे विड्थ ले लो, चाहे व्हील बेस, यहाँ तक कि ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। टियागो में आपको 168 mm का मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि नियोस में आपको 165 mm का मिलता है। तो मतलब कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है दोनों गाड़ियों के अंदर डायमेंशन को लेकर भी। तो अगर आपको कार देखकर सॉलिड फील चाहिए तो आपके लिए टाटा टियागो बेस्ट होगी। और अगर आपको सिंपल पॉलिश फ्रेंडली लुक चाहिए तो नियोस आपको ज्यादा पसंद आई। लुक्स के हिसाब से आप किसको वोट करोगे, टियागो को करोगे या नियोस को करोगे। अब दोस्तों कंपैरिजन करते हैं फीचर्स का। यहाँ पे भाई टियागो सीएनजी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगी, क्योंकि भाई जब से टियागो 2026 का अपडेट आया है, फेसलिफ्ट आया है, तब से भाई फीचर्स की इसमें भरमार हो गई है। और जो हमने वेरिएंट लिया है भाई क्रिएटिव, जिसमें आप 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, तब आपको इतने ज्यादा फीचर्स मिलेंगे कि नियोस के सामने भाई वो काफी ज्यादा है। एक तो आपको भाई बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है 10.25 इंच की, साथ में भाई आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा फर्स्ट इन सेगमेंट, और वो भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ। ये आपको क्रिएटिव वेरिएंट में मिल रहा है। साथ में भाई वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी भी मिल जाएगा। मतलब जो इसका क्रिएटिव वेरिएंट है सीएनजी में, वो एक फीचर लोडेड कार है, क्योंकि टॉप वेरिएंट में ये आता है, तो आपको लगभग सारे से ही फीचर इसके अंदर मिल जाएंगे। जबकि हुंडई की जो नियोस आती है भाई, उसमें जो स्पोर्ट्स वेरिएंट हमने लिया है, इसमें कोई आपको ज्यादा ऐसे खास फीचर्स नहीं मिलने वाले। टच स्क्रीन है वो भी 8 इंच की मिलने वाली है। यहाँ तक कि भाई एसी भी आपको मैनुअल ही मिलेगा। बाकी एलईडी डीआरएल्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपको फीचर लोडेड कार चाहिए, 25,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के आपको भाई इतने सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो फिर आपके लिए टाटा टियागो बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। पर आपको अगर एक डेली पर्पज के यूज के फीचर चाहिए, जो सिर्फ डेली यूज में आपके काम आ जाए, तो भाई रियर कैमरा वगैरह तो उसमें भी मिल जाता है नियोस में। तो फिर आपके लिए ग्रैंड आइटन नियोस एक बेटर ऑप्शन बन सकता। तो आपके लिए सबसे बेस्ट फीचर कौन सा रहेगा? क्या आपको टच स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी, या फिर रियर के एसी वेंट, या फिर 360 डिग्री कैमरा, या फिर वायरलेस चार्ज? फीचर्स भाई टियागो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर सेफ्टी में डिसीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं इनके सेफ्टी का। तो जो फैमिली बायर्स होते हैं उनके लिए भाई जो सेफ्टी सेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे भाई टाटा टियागो की इमेज थोड़ी सेफ्टी वाली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई इसको ग्लोबल एनकैप में भी भाई 4 स्टार रेटिंग मिले थे। हालांकि भाई दोनों गाड़ियों में आपको एयर बैग और एबीएस ईबीडी जैसे भाई दोनों में सेम मिल जाते हैं, पर जो स्ट्रॉन्ग इमेज है वो भाई टाटा टियागो की है। और जो भाई नियोस की क्रैश रेटिंग आई थी भाई ग्लोबल एनकैप में, वो कहीं ना कहीं भाई 2 स्टार के करीब थी एडल्ट्स में। तो भाई कुल मिला के ये है कि भाई सेफ्टी वाले पलड़े में भाई टाटा की टियागो भारी है, वहां पे आपको ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। तो अगर आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो भाई आप टियागो की तरफ जा सकते हो। बाकी एक मीडियम सेफ्टी आपको चाहिए, क्योंकि भाई कम नियोस भी नहीं है, इतना भी बुरा हाल नहीं है, पर ये है कि भाई उसके मुकाबले थोड़ी कम है, तो फिर आप नियोस की तरफ जा सकते हो अगर आप सेफ्टी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तब। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस और ओनरशिप के बारे में। तो भाई यहाँ पे आप गाड़ी तो खरीद लेते हो, पर उसके बाद का जो खर्चा होता है हम बात करेंगे उस। तो अगर बात करें वारंटी की, तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जो कि आप आगे एक्सटेंड भी करा सकते हो। हुंडई में थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड करा सकते हो, पर टाटा में कम एक्सटेंड होती। और अगर बात करें भाई सर्विस कॉस्ट की, तो
भाई अगर Hyundai i10 Nios की बात करें तो इसका जो 5 साल का शेड्यूल है उसकी टोटल कॉस्ट भाई आपको 19,954 आएगी, जबकि जो टाटा टियागो का 5 साल का अगर हम देखें सर्विस कॉस्ट तो वो कहीं ना कहीं 23,500 के करीब आएगा। मतलब टाटा टियागो थोड़ी सी कॉस्टली ज्यादा पड़ जाती है, 3-4 हजार रुपए अगर हम 5 साल का कंपेरिजन करें तब। बाकी अगर हम बात करें भाई रिलायबिलिटी की तो भाई यहाँ पे भाई Hyundai बाजी मार लेती है, क्योंकि टाटा में भाई थोड़ी बहुत शिकायतें आपको देखने को मिल जाती है, पर Hyundai थोड़ी सी भाई अच्छी रिलायबिलिटी आपको निकाल के दे देती। और अगर हम बात करें भाई रीसेल वैल्यू की तो यहाँ पे भी भाई थोड़ा सा एज रखती है भाई Hyundai, क्योंकि टाटा के मुकाबले भाई Hyundai की थोड़ी सी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। हालांकि टाटा की भी भाई रीसेल वैल्यू है, खासकर सीएनजी वेरिएंट्स की, पर अगर मुकाबला हो Hyundai और टाटा की गाड़ियों का तो भाई Hyundai की थोड़ी एज रख जाती है, थोड़ी सी रीसेल वैल्यू आपको ज्यादा मिल जाती है Hyundai की गाड़ियों में। एक तो मेन रीजन भाई इसमें जो 4 सिलेंडर इंजन मिलता है वो भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि वो आपको भाई रिफाइनमेंट और स्मूथनेस देता है, जबकि टाटा में भाई मिलता है आपको 3 सिलेंडर इंजन, जिस वजह से भाई दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो भाई लोग ज्यादातर 4 सिलेंडर को प्रेफर करते हैं। खासकर जब पुरानी गाड़ी जब ली जाती है तब तो और ज्यादा भाई 4 सिलेंडर को ही देखा जाता है, तो इसलिए भाई ज्यादा एज Hyundai Nios रखेगी रीसेल वैल्यू। अब दोस्तों फाइनल बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में से किसको किसकी तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा टियागो की तरफ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, कार में एक्साइटमेंट चाहते हो, मॉडर्न केबिन, बिग टच स्क्रीन, सेफ्टी इमेज और फीचर लोडेड फील चाहते हो तो टाटा टियागो का क्रिएटिव सीएनजी वेरिएंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और अगर बात करें Hyundai की ग्रैंड i10 Nios की तो भाई अगर आप डेली के सिटी कम्यूटर हो, ऑफिस रन ज्यादा है, ट्रैफिक में स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, फैमिली के लिए एक नो नॉनसेंस कार चाहिए, सर्विस कॉन्फिडेंस और रीसेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपके लिए भाई Hyundai की ग्रैंड i10 Nios Dio CNG एक बेटर चॉइस बन जाती। तो भाई गलत कार वो नहीं होती जो मार्केट में लोगों ने हाइप बना रखी है, गलत कार वो होती है जो भाई यूज केस के हिसाब से गलत लोगों के पास चली जाती है, तो उसको भाई वो फिर गलत ही लगती है। तो अपनी जरूरत को पहचानो और सही कार को चूज करो। तो इन दोनों में से आप कौन सी कार को चूज करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।